साथ एक क्लास चल रहा था 10/7/1967 सोमवार को 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि तूने राजाई गवाई किससे है। ये ड्रामा में ला बना हुआ है, जरूर हार जीत होगी। रावण द्वारा हार, क्योंकि वो दुश्मन है ना। किसका दुश्मन है? कितनों का दुश्मन है? सारी दुनिया का दुश्मन है। कल तो बताया था रावण के 10 सिर होते हैं, होते हैं ना। तो दस होते हैं कि 11 होते हैं? रावण के सिर पे गधा भी तो दिखाते हैं। एक गधे का सिर नहीं होता है? वो भी होता है। अच्छा, तो बाकी 5 विकारों का तो बता ही दिया कि ये है रावण के सिर, खास पुरुष रूप में। फिर वो 11वां सिर किसका है? देह अभिमान का। परिवर्तन तो सारी दुनिया हो जाती है, ये क्या खास बात हो गई है? इस दुनिया में कोई है जो आत्मा रावण का पार्ट बजाती हो और फिर परिवर्तन न हो? कोई है? कोई नहीं है। तो 11वां सिर रावण का बता दिया, देह अभिमान। अच्छा, अब बताओ ये कि फिर राम ही रावण बनता है, ये क्यों कहा? ऐसे क्यों कहा? अरे राम का सिर तो पहले होना चाहिए। लास्ट में तो 12वां सिर होगा। अच्छा, जैसे रावण को सिर दिखाते हैं अनेक, ऐसे ब्रह्मा को भी अनेक मुख दिखाते हैं। दिखाते हैं ना? विष्णु को भुजाएं दिखाएंगे और ब्रह्मा को और रावण को मुख दिखाते हैं। ब्रह्मा को थोड़े मुख कम दिखाते हैं, रावण को ज्यादा दिखाते हैं। तो वो ठीक है, परिवर्तन होते हैं। ब्रह्मा से विष्णु बनता है तो ब्रह्मा को भी जो मुख दिखाए जाते हैं उनमें कोई मुखिया मुख होगा या नहीं होगा? मुखिया मुख कौन सा होगा?
जो सामने अच्छा महत ब्रह्म, महत माने बड़ा, महान। तो वो तो चित्रों में भी देखने में नहीं आता। देखने में आता है? अरे बाबा ने तो यही बताया कि इसके चित्र होते हैं तो चरित्र करने वाला भी होता है, और उसका तो चित्र ही नहीं मिलता। फिर तो कहाँ चला जाता है? बताओ कहाँ चला जाता है? मर्ज हो जाता है। अच्छा, काटा जाता है। काटा क्यों? कौन काटता है? काट के खाते हैं क्या? कीमा बना के? अरे ब्रह्मा अलग है, शंकर अलग है, विष्णु अलग है। ये क्या ब्रह्मा में शंकर जी को लाके रख दिया? तो हाँ, ये बात सही है। तो रावण में अहंकार का मुख नहीं होता है? वहां भी होता है। लो, तो शंकर का ही सिर काट दिया। शास्त्रों में लिखा ब्रह्मा का सिर काटते हैं। तो जैसे विष्णु में दिखाते हैं 4 भुजाएं, लेकिन भुजाओं को चलाने वाला कोई तो होगा ना, तो वो देखने में नहीं आता है। देखने में आता है? जैसे मनुष्य होता है, इंद्रियां तो दिखाई देती है? लेकिन उन इंद्रियों को चलाने वाला दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो ऐसे ही रावण में भी जो देह अहंकार रूपी गधा है और 10 सिर हैं, उनको जो असली चलाने वाला वो तो देखने में नहीं आता। छुपा रुस्तम बाद में खुले। खुलता भी किस लिए? दुनिया का क्या करने के लिए? विनाश कराने के लिए। तो दुनिया का विनाश होता है तो सारी दुनिया बहुत दुखी होती है। दुख तो होता है ना। चलो 8 को सजा नहीं मिलती होगी, दुख नहीं होता होगा, फिर भी इतना बड़ा परिवार होता है ब्राह्मणों का। वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। तो ऐसे कुटुंब में सब का खेल खलासा हो जाए तो दुख नहीं होगा उनको? है? होगा। तो बताया कि रावण को जलाते रहते हैं। क्या क्या जलाते हैं? गधे का सिर भी जलता है। जलता है कि नहीं? जलता है। कैसे? संगम की शूटिंग में कैसे जलता है? अरे तीखे तीखे बाण होते हैं ना, तो उनमें एक होता है अग्निबाण। क्या? आग की तरह तीखा। तो ऐसा बाण लगता है बातों का तो बहुत जलती आती है, क्योंकि जवाब भी कुछ आता नहीं। किसको भी समझ में नहीं आता है बच्ची। और है ये बात पाई पैसे की। क्या?
किसके मुख दिखाते हैं? महाकाली का। महाकाली के कितने मुख होते हैं? ब्रह्मा को महाकाली का मुख दिखाते हैं क्या? नहीं। रावण को भी नहीं दिखाते? दिखाते हैं? नहीं दिखाते। अरे मंदोदरी की किसके है? नाम मंदोदरी क्यों पड़ा? मंद उदरी, उदर माने पेट, या बुद्ध रूपी पेट मंद है तो उसका नाम मंदोदरी पड़ गया। मंद बुद्धि है तो क्या करती है? असल कर्ता धर्ता कौन है उसको पहचान ही नहीं पाती। तो कोई समझ सकते हैं कि क्या करते हैं हम? रावण को जलाने का धंधा। ये रावण क्या है? ये कौन है बताओ? हाँ, ये कब की बात है? ये तो पुतला बना के जलाते रहते हैं। असली भी तो कभी हुआ होगा। है? जैसे चौराहों पर तिराहों पर नेताओं की मूर्तियां बना के खड़ी कर देते हैं। बड़े बड़े विद्वान आचार्य होते हैं, उनकी मूर्तियां बना के खड़ी कर देते हैं। कोई बड़ा वीर योद्धा होता है, राणा प्रताप, महारानी लक्ष्मी जैसा, तो उनकी मूर्तियां खड़ा कर देते हैं बना के। तो कभी हुए तो है ना? मूर्ति बनाई है, चित्र बनाते हैं तो कभी हुए हैं ना, यादगार है ना। तो ये कब हुए ये किसी को पता नहीं कि असली रूप में कब हुए। अब तुम बच्चों को तो पता है कब हुए है। जब ये ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग होती है ना तब हुए। कैसे हुए है? तो रावण के सिर हैं जो दिखाते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम है और वो वोटिंग करने वाले कौन होते हैं? आर्य समाजी है, वो रशिया के नास्तिक अहंकारी। ये तो जाना। तो संगम युग में कौन होते हैं? संगम युग में वो आत्माएं होती हैं जो आत्माएं यहाँ पुरुषार्थ तो ब्राह्मण का करती है। जिस नंबर के वो धर्म पिताएं बनती हैं उसी नंबर के आधार में प्रवेश करते हैं देवात्मा में। तो वो देवात्माएं तो सतयुग त्रेता में होती है ना। है? द्वापर में उतरते उतरते जब पहुंचती हैं तो ऋषि मुनि बन जाती है। तो शूटिंग होती है यहाँ रिहर्सल। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के 100 साल में तो जब वो काटा हुआ मुख है ना, इसका नाम दिया परम ब्रह्म, बड़ा ब्रह्म। तो वो आत्मा वास्तव में भक्ति मार्ग में क्या नाम गाया जाता है उसका? जिन्हें रावण को मारा। अरे रावण को मारा उसका नाम नहीं मालूम, राम। तो राम वाली आत्मा है मनुष्य सृष्टि का बीज। और उस बीज में आत्माओं का बाप प्रवेश करके ज्ञान की पॉइंट
ज्ञान के बाण पूर्व जन्म में दे देता है वर्षे में। कौन से पूर्व जन्म है? यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली का संगठन चला था तो वो आत्मा संगठन में उसका किसी ने साथ नहीं दिया और विरोधियों ने उसकी लाश भी गुम कर दी। तो वो बच्चा, बाप का वो बड़ा बच्चा ब्राह्मण परिवार से अलग हो गया। तो बताया कि वही बच्चा है मनुष्य सृष्टि का बीज। सतो प्रधान है तो राम, और अति का तमो प्रधान बनता है तो रावण। लेकिन मारता कौन है रावण के चित्त को? चैतन्य चित्र हो, चैतन्य चित्र तो संगम युग में होता है। कहां से मंगाते हैं? रावण का पार्ट बजाने वाले जो मुख दिखाते हैं उन आत्माओं को कहां से बुलाते हैं? अरे विदेशों से बुलाते हैं ना। वो आत्माएं विदेशों में जाके कन्वर्ट हो जाती है ना, तो वहां से बुलाते हैं। और फिर उन्होंने जो धोखा दिया, यज्ञ के आदि में भी धोखा दिया, शूटिंग पीरियड में भी धोखा दिया, तो ब्रॉड ड्रामा में भी धोखा देके चली जाती हैं भारत को। तो उन्हीं को रावण बता दिया, रावण के सिर बता दिए। तो अब समझ में आया कि क्यों मारते हैं? क्यों मारते हैं? क्योंकि भारतवासियों को जो आदि सनातन देवी देवता सनातन धर्म के पक्के थे, सत्य सनातन धर्म के थे, उनको धोखा देकर के दूसरे धर्म में चले गए, कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में वो आत्माएं आती हैं, फिर उनको वही राम वाली आत्मा दोबारा जन्म लेके आती है। क्योंकि ब्राह्मण का एक बार जन्म मिल गया तो वो नष्ट तो होता नहीं, दोबारा जन्म लेके फिर आती है वो आत्मा। तो पूर्व जन्म से जो शिव बाप से ज्ञान के बाण मिले हुए हैं, बुद्ध रूपी तर्कस मिला हुआ है, मिला हुआ कि नहीं, और पुरुषार्थ रूपी धनुष मिला हुआ है, तो राम को ये चित्र में दिखाते हैं। क्या? धनुष भी दिखाते हैं, बाण भी दिखाते हैं, और पीठ के पीछे जिसमें बाण रखे हैं तरकस भी दिखाते हैं। तो वो राम वाली आत्मा धड़ाधड़ तीखे तीखे नुकीले नुकीले बाण मार मार के उन रावण संप्रदाय में जो कन्वर्ट होते हैं, इब्राहिम कहा जाता है, क्राइस्ट कहा जाता है, मोहम्मद कहा जाता है, महर्षि दयानंद कहा जाता है। वो देखने में तो भारतवासियों के शरीर है ना, कि ऊपर वालों के, जो ऊपर से उतरती आत्मा, वो तो उनमें प्रवेश करती है। जैसे शिव प्रवेश करता है ना, तो देखने में आता है। देखने में कौन आता है? जिसमें प्रवेश करते हैं आदम में, आदिदेव में, अर्जुन में, शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं, तो अर्जुन आदम एडम देखने में आते हैं। तो ऐसे ही वो धर्म पिताएं जो आते हैं द्वापर कलयुग में आत्मलोक से, वो तो दिखाई नहीं पड़ते। दिखाई कौन पड़ते हैं? भारतवासी आत्माएं शरीरधारी होती है, उन्हीं में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। जैसे जीसस में क्राइस्ट ने प्रवेश करके पाठ बजाया। तो दुश्मनी किसके साथ हो जाती है? उन्हीं के साथ, जो देखने में आते हैं उन्हीं के साथ दुश्मनी हुई। और फिर यहाँ ज्ञान में आने के बाद पता चल जाता है
कि जो ऊपर से आत्माएं आती हैं द्वापर कलयुग में धर्म पिताओं की या उनके फॉलोअर्स की, वो सात्विक आत्माएं आती हैं या तामसी आती हैं? सात्विक आत्माएं आती हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं होती है। गलती होती है? नहीं होती। क्यों? हाँ, क्योंकि परम धाम से आई ना, बाप के घर से आई। वो आत्माओं का घर है, आत्माओं का बाप है शिव। तो जिसमें प्रवेश करती है उनमें होती है कमजोरी। वो अपनी कमजोरी के कारण वो भारतवासियों को, भारत को धोखा दे जाते हैं और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो संस्कार तो रहते हैं ना दूसरे धर्म के। संघ के रंग के संस्कार रहेंगे कि नहीं? वो संस्कार रहते हैं। तो संगम युग में वही आत्माएं आती हैं, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनती हैं नीची कुरियों के, और फिर उनको राम वाली आत्मा धड़ाधड़ ज्ञान के बाण मारती रहती है। अब उनमें मुखिया तो हुआ ब्रह्मा। कौन? देह अभिमान, जिसको रावण के सर के ऊपर दिखाते हैं। देह अभिमान क्यों कहा है? कोई कारण होगा ना, कोई कारण नहीं। कारण है, वो आत्मा ब्रह्मा वाली शरीर छोड़ने के बाद जब सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो देह अभिमान और ज्यादा प्रबल हो जाता है ना। तो प्रबल देह अभिमान वाली आत्मा वही राम वाली आत्मा जिसे शंकर कहते हैं, उसमें प्रवेश करती है। हाँ, प्रवेश करती है। और वो बार बार जैसे गधा होता है ना, क्या करता है? उसको कितना भी नहलाओ धुलाओ साफ सुथरा करो, भले गंगा जी में ले जाके धुला स्नान करा दो, फिर भी बाहर आएगा और जहां मिट्टी देखेगी वहीं फटाक से लौट जाएगा। तो शंकर वाली का आत्मा कहो, राम वाली आत्मा कहो, उसके शरीर को वो सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा की आत्मा कंट्रोल करके उसे देह बहन की मिट्टी में लुटाई देती है। और वो ऐसे गले पड़ के रहती है, पीछा छोड़ती है। क्या ऐसे भूत प्रेत होते हैं ना, है? जैसे कुंभकर्ण का होता है। तो फिर वो गुस्सा यहां आकर के निकालते हैं। कहा? संगम युग में। संगम युग में बाप आते हैं तो वो असली बात बताई देते हैं कि ये रावण कौन है, क्या है, क्यों मारते हैं उनको। तो जन्म जन्मांतर की तो तुमने की होगी ना, है? अब तो पता चल जाता है हम आत्मा हैं और कौन सी आत्मा है, और ये कौन सी आत्मा है। क्या पहले पहले किसको पता चलेगा? है ब्राह्मणों की दुनिया में पहले पहले किसको पता चलेगा? पहले जो मनुष्य सृष्टि का बाप होगा, क्या उसी को पता चलेगा ना। तो उसको पता चल जाता है कि मैं आत्मा कौन है, सृष्टि का मालिक, और ये आत्माएं कौन, जिन्होंने इतना दुख दिया आधा तक भारतवासियों को, भारत को। तो बदला निकालते हैं। तो बोला रावण दुश्मन है ना, क्या बताया? है? रावण से हार खाई या किससे हार खाई? रावण से
हार खाई। काहे की हार खाई? मुख्य हार किस बात की? क्या तीर तलवार चलाया तो बंदूक चलाई? नहीं, इंद्रियों से हार खिलाई। और वो ही शूटिंग यहां भी करते हैं। वो कौन? वही धर्म पिताओं की आधार मूर्त आत्माएं, जिनका मुखिया है ब्रह्मा, वो फिर ये शूटिंग करता है। और वो आत्माएं भी जो आधार मूर्त बनी थी, वो भी फिर जब राम को सपोर्ट करने वाली जो आत्माएं होती हैं, उनके ग्रुप में प्रवेश करती है। हाँ, प्रवेश करके उनको अच्छी तरह से लथाड़ती है। क्या? तो राम वाली आत्मा तो पता चल गया ना उसको, तो छोड़ेगी या मारेगी? मारती है। कैसे मारती? डंडों से नहीं, ज्ञान बाण मिले है ना पिछले जन्म से, सुप्रीम सोल प्राप्त से है। राम फेल हुआ तो क्या दे दिया उसको? बाण दे दिए। तो मारते हैं उनको, और मारने से ही संतुष्टि नहीं मिलती, फिर क्या करते हैं? उसे जलाते भी हैं। क्या? उसके जी को बार बार जलाते, हर साल जलाते हैं। ऐसे नहीं एक साथ जलाते हैं तो खत्म हो जाए, राख बन जाए, खत्म हो गया। नहीं, वंडरफुल रावण है ये, वो खत्म ही नहीं होता। इस साल उसे जला दो, अगली साल और बड़ा बन जाता है। तो भक्ति मार्ग क्या करते हैं? इस साल जितना बड़ा चित्र बनाते हैं रावण का, अगली साल और बड़ा बनाते हैं, फिर अगली साल और बड़ा बनाते हैं, बड़ा 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 बनाते जाते। तो ये वर्ष वर्ष जलाते जाते हैं, और वो क्या करते हैं? बड़ा होता जाता है। कैसे बड़ा हो जाता है? समझ में आया? है? अरे कैसे समझ में आया? लो, बूढ़ी माता को समझ में आ गया, इनको नौजवानों को नहीं समझ में आया। कमाल। अरे बताओ भाई। अरे चलो, लंबा लंबा टाइम लगता है, ये भी उनको नहीं पता है। क्या? अरे भाई, ये रावण राज्य है। क्या? जलाने वालों को पता ही नहीं लगता। अभी बाबा आगे बता रहे हैं क्यों जलाते हैं। क्योंकि इसने बहुत दुख दिया है आधा कल्प रावण ने, और शूटिंग पीरियड में भी दुख देगा कि नहीं? है? शूटिंग पीरियड में भी दुख देता है। ठीक है, दुख देता है। ज्ञान बाण मार मार के उसको मारते हो, हर साल मार देते, हर साल जला देते, फिर बड़ा क्यों हो जाता है? कैसे बड़ा हो जाता है? हाँ, बड़ा ऐसे हो जाता है कि पिछले टाइम के मुकाबले वो रावण संप्रदाय वाली आत्माएं जो कम कुरियों के ब्राह्मणों में से होती हैं, वो और विस्तार पा जाती है। क्या? पंप एंड शो उनका बहुत बढ़ जाता है। तो दुनिया में विस्तार होता है या खत्म होता है? विस्तार हो जाता है। तो फिर हर साल बड़ा होता जाता है। क्या? तो ये भी उनको पता नहीं है कि ये रावण राज्य है यहाँ। किनको? उनको माने किनको पता नहीं है? वो भारतवासियों को। वही भारतवासी, झाड़ के चित्र में भारतवासी कौन सी टहनी में दिखाई गई?
जो पक्के भारतवासी हैं, जो नीचे से लेके सीधा ऊपर तक तना जाता है, मुख्य तना मनुष्य षष्टि रूपी वृक्ष का, उसी में रहते हैं, वो भारतवासी कहे जाते हैं। तो उन भारतवासियों को ये पता नहीं है कि ये रावण राज्य है। शूटिंग में भी रावण राज्य होगा कि नहीं है? तो रावण तंग करेगा कि नहीं है? हर साल तंग ज्यादा करता है या कम करता है? हर साल ज्यादा करता है। 76 में ज्यादा तंग करता था कि अभी ज्यादा तंग कर रहा है? अभी ज्यादा तंग कर रहा है। अच्छा, और 98 में 98 में तंग किया था? किया था, ज्यादा नहीं किया था, अभी बहुत ज्यादा करेगा। अच्छा, तो यहाँ है रावण राज्य, शूटिंग पीरियड में भी रावण राज्य, तभी हम उसकी एफिजी बना के जलाते हैं। क्या उसको चैतन्य में पार्ट बजा रहा है, वो तो हाथ नहीं आता है, तो क्या करते हैं? उसकी एफिजी बना के जलाते हैं कि भाई हमको अब तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए। रुचि कुरी के ब्राह्मणों का जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका राज्य हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको राम का राज्य चाहिए। चाहिए का मतलब राम का राज्य नहीं है तभी तो चाहिए है कि है? नहीं है तो राम राज्य चाहिए। राम की कोई मानता ही नहीं। तो रावण अगर जलते हैं तो जलने से कोई राम राज्य हो जाता है? अरे लो, मुर्दा जलाते हैं तो उस मुर्दे का राज्य खत्म हो जाता है कि नहीं अपने परिवार में? तो रावण जलते हैं तो कोई राम राज्य थोड़ा ही स्थापन हो जाता है? होता है नहीं, जलाने से थोड़ा ही स्थापन हो जाएगा। तो माने गलती किसकी है? हाँ? जला के गुस्सा शांत कर देते हैं। अरे गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है उसका हर साल। हाँ, सोचता है, प्लानिंग करता है, कैसे बड़ा आक्रमण करूं, कब करूं। तो भले राम राज्य स्थापन नहीं हो जाता है, जलाने से मारने से, हर साल मारते हैं, हर साल जलाते हैं। तो अब तुम जान गए हो कि राम राज्य कैसे स्थापन होगा। कैसे स्थापन होगा? हम जान गए कि राम राज्य स्थापन करने के लिए हमको अपनी इंद्रियों के ऊपर जीत पानी है। जो इंद्रियां जन्म जन्मांतर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर के हम और ज्यादा विकारी बनते गए हैं। सबसे ज्यादा विकारी फिर भारत ही बन जाता है ना, संघ के रंग से विदेशियों के। तो उन्हीं इंद्रियों को अब हमको भारतवासियों को क्या करना है? कंट्रोल करना है। और कैसे कंट्रोल करेंगे? इन विकारों पर जीत पैसे पाएंगे। जो विकारी इंद्रियां हैं उनको जीत पाने के लिए क्या करेंगे? वहां भक्ति मार्ग में क्या सुनते हो? भक्ति मार्ग में सुनते हो अनेक कथाएं, अनेक किस्म किस्म की बातें सुनते रहते हो। और बाप अभी तुम्हें आकर कितना सहज बताते हैं। क्या क्या समझाते हैं कि ये शास्त्र वगैरह पढ़ना, कथा कहानियां सुनना सुनाना बंद करो शास्त्रों की,
हैं? फिर क्या करें? क्या करें? हैं? अपन को आत्मा समझ, मुझ आत्मा के बाप को याद करो, जिस आत्मा के बाप में कभी भी कोई विकार नहीं रहता। क्या कैसा है वो? सदाकाल। उसे तो कहते ही है सदाशिव, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो उसकी याद में रहेंगे तो तुम भी वैसे ही बन जाएंगे। है? नहीं तो क्या हुआ, 2500 साल विकारियों के संग में रहे हैं, उनके अनुदोष संग दोष में आए तो नीचे गिर गए। तो ये तो सब भारतवासी शास्त्रों में बोलते रहते हैं। क्या क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि ये जो विकारी इंद्रियां हैं इनका कर्म करना बंद करो। कहते नहीं है बिल्कुल बंद करो, नहीं। हाँ, बच्चे तो कहते हैं तुम ये भक्ति मार्ग चलाए रहे हो, है? बोलते कुछ हो, गीता में लिखा हुआ काम और क्रोध महाशत्रु है, शास्त्र तो लिख दिया, परंतु सुनते भी हो गीता, सुनाते भी हो और कहते रहते हो, सिर्फ करते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में क्या होता है? कथनी ज्यादा, करनी कुछ भी नहीं, तो उसे कहते हैं भक्ति मार्ग। अब जब ये ज्ञान सुनेंगे कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा किसे कहा जाता है? शिव माने निराकार ज्योति बिंदु शिव, आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का। और वो जब साकार शरीर आदम में, राम में, शंकर में, अर्जुन में, एडम में, आदिनाथ में प्रवेश करते हैं तो उनको बाबा कहा जाता है, क्योंकि सारी मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश किया है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है ना कौन? आदिदेव शंकर। तो फिर हम उनको कहते हैं बाबा, क्योंकि निराकार तो बिंदी, वो पढ़ाएगी कैसे? तो हम कहते हैं हमको बाबा पढ़ाते हैं, साकार निराकार का मेल। और वहां कौन पढ़ाता है? भक्ति मार्ग में वहां तो विकारी मनुष्य ही पढ़ाते हैं। और यहाँ पढ़ाने वाला कौन है? साकारी आदम भले जन्म जन्मांतर वो पार्ट तो बजाता है, निर्विकारी और विकारी दोनों का, लेकिन है तो मनुष्य ना। तो हम जानते हैं हमें पढ़ाने वाला आदम है, शंकर है या शिव है? हमको पढ़ाने वाला निराकार शिव है। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं और हमको है, हमको आत्माओं का बाप पढ़ाते हैं, सुप्रीम सोल, गॉड फादर पढ़ाते हैं। उनको मनुष्य थोड़ा ही कहेंगे, है? क्यों नहीं कहेंगे मनुष्य? क्योंकि उनको तो मन ही नहीं है, उनको इंद्रियां ही नहीं है, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन ही नहीं है। तो उनको सोच विचार करने की कुछ दरकार ही नहीं, शास्त्र वास्त्र पढ़ने की भी दरकार नहीं। तो सीधा सीधा करके सुनाते हैं, जैसे और धर्म पिता सीधा सीधा ओरली सुनाते हैं। कोई धर्मशास्त्र थोड़े ही बैठ के लिखते हैं, ऐसे ही बाबा सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं?
हैं? यहाँ तुम मनुष्यों को आत्मा आकर के पढ़ाती है। क्या? यहाँ पढ़ाने वाली कौन है? जो देहधारी मनुष्य है, आदम, एडम, अर्जुन, शंकर जो नाम दिए हैं, वो है पढ़ाने वाली, या उसके अंदर, शंकर के अंदर तीसरा नेत्र दिखाते हैं? अर्जुन के रथ में भगवान को दिखाते हैं, रथ को चलाने वाला। तो तुम जानते हो कि वो भगवान तो निराकार है, उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया। रथ में किसको बैठा दिया? कृष्ण को भगवान बना के बैठा दिया। तो ये तो गलत बात है ना। वो भी तो मनुष्य हुआ ना, भले 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनता है? फिर कहते हैं कृष्ण चंद्र, चंद्र का टाइटल लगा हुआ है, तो ज्ञान चंद्रमा जैसा पार्ट बजाता हुआ ना, है? आधा समय अंधेरे में रहता है, आधा समय उजाले में रहता है। तो मनुष्य हुआ ना, बरोबर मनुष्य हुआ। परंतु यहाँ तो शिव बाप किसको पढ़ाते हैं? आत्माओं को पढ़ाते हैं। क्या? मनुष्यों को, जिनको देह अभिमान होता है, देह अहंकार होता है, उनको नहीं पढ़ाते हैं। क्योंकि जानते हो ये पढ़ाई के संस्कार जो है आत्मा में होते हैं या 5 तत्वों के शरीर में होते हैं? आत्मा में होते हैं। तो ये भी जान गए कि यहाँ संगम युग में वो ही पढ़ाई सबसे जास्ती पढ़ेंगे जिन्होंने द्वापर कलयुग में बहुत ज्ञान का मनन चिंतन मंथन किया होगा। किन्होंने किया बता? किनको किनको दिखाते हैं? दिखाते हैं व्यास ने बहुत मनन चिंतन मंथन किया है, इसलिए उसका नाम ही है व्यास। भी माने विशेष रूप से, आस माने बैठ गया। किस काम के लिए? मनन चिंतन मंथन करके शास्त्र लिखने के लिए बैठ गया, बनाने के लिए बैठ गया। तो पढ़ने पढ़ाने की संस्कार है ना आत्मा में, कोई में कम कोई में ज्यादा। अच्छा, व्यास के बाद फिर किनका नाम आता है? अरे व्यास के बाद फिर आता है सूरदास का नाम। सूरदास तो अंधा है, उसने तो एक ही पुस्तक लिखी, सूरसागर लिखी भी नहीं, बोली उसके भक्तों ने लिख के लिखा पट्टी करके सूरसागर बना दिया। बाकी तो कोई शास्त्र नहीं सुना जाता है। वाल्मीकि, अरे वाल्मीकि को कोई दूसरी आत्मा है क्या? है जो सृष्टि के आदि में व्यास है वो ही फिर है। कई साल के बाद, कई 100 साल के बाद फिर वाल्मीकि के रूप में द्वापर युग में रामायण लिखती है संस्कृत में। क्या? वो ही आत्मा कलयुग में आकर के तुलसीदास के रूप में जन्म लेती है और रामायण फिर लिखती है हिंदी में। क्योंकि बाबा ने बोला है, अपनी अपनी कथा कहानियां शास्त्रों में लिख दी। तो रामायण किसने लिखी? राम वाली आत्मा ने लिखी है। चाहे संस्कृत की रामायण किसने लिखी? राम वाली आत्मा ने लिखी। तो देखो, ये पढ़ाई लिखाई के संस्कार जन्म जन्मांतर के आत्मा में होते हैं। जिसने जास्ती पढ़ाई लिखाई की हो तो क्या करेगा? यहाँ भी संगम युग में पढ़ाई लिखाई
मनन चिंतन मंथन ज्यादा करेगा या कम करेगा? ज्यादा करेगा है? और जिसने वहां भागदौड़ ज्यादा की हो तो क्या करेगा है? क्या करेगा? अरे मुख से बोला करो, नहीं बोलते लिख के बता दो, भागदौड़ करेगा है? क्या करेगा? तो आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, आत्मा ही मनन चिंतन मंथन करती है, आत्मा ही बाप को याद करती है। क्या मनन चिंतन मंथन करने से क्या होगा? मनन चिंतन मंथन करने से आत्मा को अपने पार्ट का पता चलेगा। क्या कहते हैं ना, सागर मंथन हुआ तो रतन निकले, वो तो जड़ रतन निकले। यहाँ तो बाबा बताते हैं कि जैसे अकबर के दरबार में 9 रतन थे तो चैतन्य थे या जड़ थे? चैतन्य थे ना। ऐसे ही विक्रमादित्य के दरबार में भी थे तो चैतन्य थे या जड़ थे? चैतन्य थे ना। तो शिव बाबा आते हैं तो चैतन्य रतन तैयार करते हैं है? तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जो ज्यादा करते हैं तो फिर तो नंबरवार वैल्यूबल रतन बनते हैं। तो बाबा ने बताया तुम्हारी आत्मा ही जैसे रतन के मुआफिक है। ऊंचे से ऊंचा रतन कौन सा होता है? अरे वो भी लिखने में देर, ज्यादा कीमत वाला हीरा है। तो जो हीरा होता है वो भी तो आत्मा हुई ना, हीरे जैसी, बहुत वैल्यूबल। तो आत्मा को ही, आत्माओं को ही जो नंबरवार रतन बनते हैं। हाँ, दूसरे नंबर का रतन कौन? बताओ भाई, रुद्रमाला में दूसरे नंबर का कोई रतन है या नहीं है? कौन दूसरे नंबर का रतन ज्यादा मनन चिंतन मंथन करता है? सबसे ज्यादा, एक को छोड़ के है? नहीं करता। मनन चिंतन मंथन नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकल में जो कुछ भी मनन चिंतन थोड़ा बहुत करता है वो प्रैक्टिकल में करके दिखाता है। तो आगे जाएगा कि पीछे जाएगा है? इसलिए फिर वो मनन चिंतन ज्ञान का मंथन प्रैक्टिकल जीवन में पवित्रता के आधार पर ज्यादा होगा तो वो आत्मा याद में तीखी जाती है। तो तुमको आत्मा को नॉलेज देता हूं। क्या आत्माओं का बाप किसको नॉलेज देते हैं? अपने आत्मा रूपी बच्चों को नॉलेज देते हैं। बच्चे नंबरवार हैं, शरीर तो नहीं है ना। क्या सुप्रीम सोल के बच्चे क्या है? आत्मा है या शरीर है? बिंदु बिंदु आत्मा है। तो उनको किस रूप में दिखाते हैं? बिंदु बिंदु आत्माओं को है रुद्राक्ष के रूप में दिखाते हैं, शालिग्राम के रूप में दिखाते हैं। तो जो भगत लोग हैं वो फिर शालिग्राम की बटिया रख करके उसकी पूजा करते हैं। क्या उनको क्या समझते हैं? शालिग्राम की बटिया जो बनाते हैं अंगुष्ठ मिसल, उसको समझते हैं ये भगवान है। राम भगवान, कृष्ण भगवान, उनकी मूर्ति बना, वो क्या नाम, शालिग्राम बना दिया और उसमें बंधन दिखाई दिया। क्या शिवलिंग भी बड़ा बनाते हैं रुद्र यज्ञ में, उसको बंधन नहीं दिखाते, लेकिन शालिग्राम को बंधन दिखाते हैं। बंधन किस बात का है? अच्छे बुरे कर्म करती है ना आत्मा, तो उसका बंधन लगता है। तो भगवान को बंधन लगता है क्या है? भगवान को तो बंधन नहीं लगता।
फिर संगम युग में यादगार क्या है? यादगार हुई कि जिसमें प्रवेश करते हैं तो अंजाम करते हैं शिव बाप कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना कर जाऊंगा। तो वो आत्मा शिव समान बनती है। कौन? अर्जुन वाली आत्मा, आदम वाली आत्मा, शंकर वाली आत्मा शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनती है। तो नॉलेज भी उठाती है, नॉलेज लेती है। शरीर को तो नॉलेज नहीं मिलती, नहीं, आत्मा में ही नॉलेज भरती है। तो अनेक जन्म की नॉलेज भरेगी या एक जन्म की? दुनिया में तो शरीरधारी मनुष्य शरीरधारी मनुष्यों को ज्ञान सुनाते हैं। वकालत का ज्ञान लिया, डॉक्टरी का ज्ञान लिया, तो वो एक ही जन्म चलता है कि जन्म जन्मांतर चलता है? एक ही जन्म चलता है। तो देह विनाशी, तो देह के साथ जो नॉलेज ली वो भी विनाशी। और यहाँ तो तुम आत्मा को ज्ञान मिलता है, तो जरूर तुमको पढ़ाने वाली आत्मा ही होगी ना। आत्मा ही आकर के आत्माओं को पढ़ाएगी ना। और क्या करेगी? क्या करेगी? आत्मा पढ़ाएगी तो क्या बनाएगी? वकील पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा? वकील बनाएगा। डॉक्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा? डॉक्टर बनाएगा। इंजीनियर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा? इंजीनियर बनाएगा। और यहाँ कौन पढ़ाने वाला और कौन पढ़ने वाली? हाँ? सुप्रीम सोल बाप शिव, वो आत्मा सुप्रीम सोल, और पढ़ने वाले बच्चे भी नंबर 1 आत्मा। तो क्या बनाती है? हाँ, आप समान भगवान भगवती बनाती है। क्या बनाती है? आप समान भगवान भगवती बनाती है। ठीक है, आप समान बनाएगी तो तुम जानते हो कि हम तो बहुत नॉलेजफुल बने हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं है। भले उनके फॉलोअर्स दुनिया में ज्यादा हैं, लेकिन अभी हमारे फॉलोअर्स थोड़े हैं। लेकिन फिर लास्ट में क्या होगा? हमारे फॉलोअर सारी दुनिया बनने वाली है। तो देखो, वो जो मनुष्यों को नॉलेज देते हैं वो कोई नॉलेज नहीं है, ये तो बाप ज्ञान देते हैं, ये असली ज्ञान है। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी काय की? सच्चाई की या झूठ की? है सच्चाई की जानकारी को जानकारी कहा जाता है। तो दुनिया वाले जो पढ़ाते हैं मनुष्यों को, वो शरीरधारी शरीरों को बैठ करके पढ़ाते हैं। कोई अपन को आत्मा समझते भी नहीं। और तुम बच्चे तो अपन को क्या समझते हो? आत्मा समझते हो। तो वो दुनिया में जो नॉलेज देते हैं गुरु लोग, विद्वान पंडित आचार्य, या कोई भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो कोई अविनाशी नॉलेज नहीं है, सच्चाई की नॉलेज नहीं है। कैसी नॉलेज है? पंचभूतों की नॉलेज है, भौतिकवादी नॉलेज है। और तुमको क्या नॉलेज मिलती है? तुमको आत्मा के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे कितने कितने जन्मों का हिसाब किताब भरा हुआ है, वो नॉलेज मिलती है। तो तुम्हारी नॉलेज सच्ची या उनकी नॉलेज सच्ची? तुम्हारी सच्ची नॉलेज नहीं, उनकी नॉलेज है भक्ति मार्ग की नॉलेज है, और तुम्हारी नॉलेज है ज्ञान मार्ग की नॉलेज।
आत्मा की नॉलेज।